हाल ही में गौतम गंभीर ने एक बयान दिया कि भारतीय क्रिकेट फैंस गेम ऑब्सेस्ड न होकर के पर्सन ऑब्सेस्ड बनते जा रहे हैं। हमारा देश टीम ऑब्सेस्ड देश नहीं है, इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड देश है। हम इंडिविजुअल्स को अपनी टीम से बड़ा मानते हैं। यह बयान भारत के क्रिकेट फैंस की मेंटालिटी और उनके खेल के प्रति नजरिए पर एक तीखा प्रहार करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। आज के इस वीडियो में हम इस मुद्दे को न केवल गहराई से जानेंगे, बल्कि इसमें हम फैंस के बदलते नजरिए, इसके कारण, इसके परिणाम और इससे भारतीय क्रिकेट पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम कुछ प्रमुख अखबारों और स्पोर्ट्स मैगजीन में प्रकाशित आर्टिकल्स और खिलाड़ियों के विचारों का जिक्र करेंगे, ताकि ये समझा जा सके कि ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण और जरूरी है। दोस्तों, ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि एक संदेश के तौर पर है। उम्मीद रहेगी कि आप इस वीडियो को न केवल पूरा देखेंगे, बल्कि आखिरी में कही गई बातों पर अमल भी करेंगे। दोस्तों, भारत में क्रिकेट हमेशा से ही एक धर्म की तरह माना जाता रहा है। 1980 और 90 के दशक में भारतीय फैंस का ध्यान टीम के प्रदर्शन और उसके खिलाड़ियों के स्किल पर फोकस होता था। कपिल देव, सुनील गावस्कर और बाद में सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों को उनके खेल के लिए पूजा जाता था। आपको याद होगा कि हम दीपावली में किसी एक का पोस्टर जरूर लेते थे, लेकिन पूरी टीम का ग्रुप पोस्टर भी ढूंढते थे कि भाई सचिन, गांगुली, द्रविड़ और युवराज वाला पोस्टर भी दे दीजिए। तो मतलब यह है कि तब के जमाने में फैंस का ध्यान हमेशा टीम के प्रदर्शन पर केंद्रित रहता था। सोशल मीडिया के आगमन के साथ भारतीय क्रिकेट फैंस की प्रायोरिटीज में बदलाव आना शुरू हुआ। अब फैंस खिलाड़ियों के निजी जीवन और उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। जैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी की खबरें स्पोर्ट्स न्यूज से ज्यादा प्रमुखता से पब्लिश हुई थी, जिससे स्पष्ट हुआ कि फैंस का ध्यान अब खेल से हट करके खिलाड़ियों के निजी जीवन पर केंद्रित हो गया है। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड इंडिया के एक आर्टिकल में इस ट्रेंड पर चर्चा की गई थी, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह से भारतीय फैंस का ध्यान खेल से हट करके खिलाड़ियों के ब्रांड और उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस पर केंद्रित हो गया है। इस आर्टिकल में विराट कोहली के सोशल मीडिया फॉलोअर्स और उनके पोस्ट के एंगेजमेंट रेट को एनालाइज किया गया, जिससे साबित हुआ कि फैंस व्यक्तिगत खिलाड़ियों के प्रति अधिक दीवाने हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं गंभीर के उस बयान की, लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो अपने खेल और अपने क्लियर कट राय के लिए जाने जाते हैं। 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन गंभीर ने खेल के अलावा भी अपनी राय को सार्वजनिक मंचों पर खुल करके व्यक्त किया है, चाहे वो राजनीति हो या फिर क्रिकेट के सामाजिक पहलू। गौतम गंभीर ने यह बयान तब दिया जब उन्होंने महसूस किया कि भारतीय फैंस अब टीम की जीत से ज्यादा व्यक्तिगत खिलाड़ियों की उपलब्धियों और असफलताओं पर ध्यान देने लगे हैं। उनका यह मानना है कि ये प्रवृत्ति खेल की मूल भावना के खिलाफ है। द हिंदू में प्रकाशित एक इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने इस बात पर जोर दिया कि जब हम खेल की बात करते हैं तो टीम का प्रदर्शन और उसकी एकजुटता महत्वपूर्ण होनी चाहिए, न कि किसी एक खिलाड़ी का प्रदर्शन। क्रिक बज पर प्रकाशित एक आर्टिकल में भी गंभीर के इस बयान का उल्लेख किया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि फैंस की इस प्रवृत्ति से खिलाड़ियों पर अनावश्यक दबाव बढ़ता है। यह दबाव खास करके युवा खिलाड़ियों पर अधिक होता है, जो अपने करियर के शुरुआती दौर में होते हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि आज की जनरेशन या कहें कि जन जी पर्सन ऑब्सेस्ड बनते जा रहे हैं? आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने खिलाड़ियों और फैंस के बीच की दूरी को खत्म कर दिया है। अब खिलाड़ी अपने व्यक्तिगत जीवन की झलकियां सीधे फैंस के साथ साझा कर सकते हैं। ये जुड़ाव कभी कभार इतना गहरा हो जाता है कि फैंस खेल के बजाय खिलाड़ियों के निजी जीवन में अधिक रुचि लेने लगते हैं। एक लेख में बताया गया कि विराट कोहली और MS धोनी जैसे खिलाड़ियों के इंस्टाग्राम पोस्ट को लाखों लाइक्स मिलते हैं, जो दर्शाता है कि फैंस अब सिर्फ खेल नहीं, बल्कि उनके निजी जीवन से भी गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। अगली बड़ी वजह है ब्रांड्स। क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रहा, यह एक ग्लैमरस इंडस्ट्री बन चुकी है। खिलाड़ी अब सिर्फ मैदान पर ही हीरो नहीं है, बल्कि वो ब्रांड्स के लिए भी आइकॉनिक फिगर बन गए हैं। विराट कोहली, MS धोनी और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी नामी गिरामी ब्रांड्स के विज्ञापनों में दिखते हैं, जिससे उनकी छवि और भी ग्लैमरस बन जाती है। इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू $200 मिलियन से अधिक आंकी गई थी, जो उन्हें भारत का सबसे महंगा ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। यहाँ आंकड़ा दर्शाता है कि फैंस खिलाड़ियों को सिर्फ खेल के लिए नहीं, बल्कि उनके ब्रांड और उनके जीवन शैली के लिए भी पसंद करते हैं। अब आखिर इस ऑब्सेशन का प्रभाव क्या पड़ता है, इसे भी जान लेते हैं। अगर फैंस केवल किसी एक के प्रदर्शन पर ध्यान देते हैं और बाकी टीम की उपलब्धियों को नजरअंदाज करते हैं, तो इससे टीम के अंदर मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये भारत में तो पता नहीं, लेकिन एक एशियाई टीम में हो चुका है। अगर आप उस टीम का नाम जानते हैं तो #ऑब्सेशन लेकर के बता सकते हैं। कुछ समय पहले इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ युवा खिलाड़ियों ने भी इस बात पर हामी भरी कि फैंस और मीडिया का ध्यान केवल कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों पर केंद्रित रहता है, जिससे उन खिलाड़ियों के खेल पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा व्यक्तिगत खिलाड़ियों के प्रति अत्यधिक ऑब्सेशन का एक और नकारात्मक प्रभाव ये है कि इससे खिलाड़ियों पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है। जब फैंस किसी खिलाड़ी से अत्यधिक उम्मीदें लगाते हैं तो खिलाड़ी पर प्रदर्शन का अतिरिक्त दबाव होता है। अगर वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो फैंस की आलोचना का शिकार भी होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय टीम के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों ने यह स्वीकार किया है
कि सोशल मीडिया पर अत्यधिक आलोचना और अपेक्षाओं का उन पर गहरा मानसिक प्रभाव पड़ता है। ये विशेष रूप से तब होता है जब टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है या किसी बड़े टूर्नामेंट में हार जाती है। व्यक्तिगत खिलाड़ियों के प्रति ऑब्सेशन का एक और नकारात्मक पहलू ये है कि इससे फैंस के बीच विभाजन बढ़ता है। अलग अलग खिलाड़ियों के फैन क्लब्स बन चुके हैं जो सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ ट्रोलिंग और हेट स्पीच करते हैं। आईपीएल के दौरान यह हंगामा सोशल मीडिया पर बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। क्रिकेट इन्फो के एक आर्टिकल में इस बात का उल्लेख किया गया था कि किस तरह से सोशल मीडिया पर विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस के बीच लगातार विवाद होते रहते हैं। ये विवाद कभी कभार इतना बढ़ जाता है कि खिलाड़ियों के परिवारों तक को इसका शिकार होना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है। आप इंडियन क्रिकेट का इतिहास उठा करके देख लीजिए तो आपको गावस्कर से लेकर के सचिन तक ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इतिहास की सैर में। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अगर हम पर्सनल ऑब्सेशन की बात करें तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण सचिन तेंदुलकर है। 1990 के दशक में तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट के पोस्टर बॉय बन गए थे। उनके हर रन, हर शतक और हर आउट को फैंस और मीडिया ने अत्यधिक महत्व दिया। स्पोर्ट्स स्टार के एक आर्टिकल में बताया गया था कि किस तरह से सचिन तेंदुलकर के प्रति फैंस का ऑब्सेशन इतना बढ़ गया था कि उनके आउट होने पर टीवी सेट्स तोड़े जाते थे। यहाँ तक कि जब टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती थी तो उसकी हार का सारा दोष तेंदुलकर पर डाल दिया जाता था। सचिन तेंदुलकर के बाद ऑब्सेशन की तोपों का रुख महेंद्र सिंह धोनी की ओर हो गया और वो भारतीय क्रिकेट टीम के नए पोस्टर बॉय बने। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। इन सफलताओं ने उन्हें एक नेशनल आइकन बना दिया। धोनी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि उनके प्रशंसक उन्हें केवल एक कप्तान के रूप में नहीं बल्कि एक कूल और एक स्मार्ट लीडर के रूप में देखने लगे। द हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार धोनी की लोकप्रियता ने उनके प्रशंसकों को एक विशेष प्रकार की वफादारी के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कि जब धोनी का प्रदर्शन गिरने लगा और उनके कप्तानी छोड़ने के बाद भी उनके फैंस ने उन्हें समर्थन देना जारी रखा। धोनी के इस स्टारडम ने उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रभाव डाला, जिसके कारण वो मीडिया और सोशल मीडिया से खुद को दूर रखने लगे। और आज ऐसा ही कुछ विराट कोहली के करियर के दौरान भारतीय क्रिकेट में पर्सनल ऑब्सेशन का एक नया और अधिक इंटेंस लेवल देखने को मिला। कोहली का अग्रेशन, उनकी फिटनेस, उनकी बल्लेबाजी के प्रति फैंस का जुनून। कोहली के सोशल मीडिया फॉलोअर्स करोड़ों में हैं और उनके फैंस उनकी हर छोटी बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एक आर्टिकल में यह बताया गया कि कोहली के फैंस का जुड़ाव इतना गहरा है, ये उनकी फिटनेस रूटीन से लेकर के उनकी डाइट तक की जानकारी रखते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं। ये दर्शाता है कि फैंस का ध्यान अब खेल से हट करके खिलाड़ियों की जीवन शैली पर केंद्रित हो चुका है। 2008 में आईपीएल के आने के बाद भारतीय फैंस के बीच खिलाड़ियों के प्रति ऑब्सेशन और भी बढ़ गया है। आईपीएल में फैंस का ध्यान केवल उनकी पसंदीदा टीम पर नहीं बल्कि उस टीम के स्टार खिलाड़ियों पर भी केंद्रित रहता है। ये लीग खिलाड़ियों को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने में सहायक रही है। फोर्ब्स इंडिया की माने तो आईपीएल में खेलने वाले विदेशी और भारतीय खिलाड़ियों की ब्रांड वैल्यू तेजी से बढ़ी है। इस लीग के कारण फैंस की मानसिकता में भी बदलाव आया है और वे खिलाड़ियों को एक ग्लोबल सेलिब्रिटी के रूप में भी देखने लगे हैं। हमने ऊपर विराट के बढ़ती ऑब्सेशन की जो बात कही थी उसकी इकलौती वजह है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का प्रभाव खिलाड़ियों की इमेज बनाने और बिगाड़ने में दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आजकल खिलाड़ी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से सीधे अपने फैंस से जुड़ सकते हैं, जिससे फैंस को उनके व्यक्तिगत जीवन की झलकियां मिलती रहती हैं। स्क्रॉल.इन में छपे एक लेख के अनुसार सोशल मीडिया ने फैंस के बीच खिलाड़ियों के प्रति जुड़ाव को और बढ़ा दिया है। इस लेख में बताया गया है कि किस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली के सोशल मीडिया पोस्ट फैंस के बीच उनकी इमेज बनाने में सहायक रहे हैं। इस लेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि सोशल मीडिया की अधिकता ने खिलाड़ियों को एक इन्फ्लुएंसर बना दिया है जो फैंस की जीवन शैली और सोचने के तरीके पर भी प्रभाव डालते हैं। भारतीय मीडिया भी इसको बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। खिलाड़ियों के निजी जीवन से जुड़ी खबरें, उनके परिवार और उनके दोस्तों के बारे में लेख और रिपोर्ट्स ने फैंस के बीच खिलाड़ियों के प्रति ऑब्सेशन को और भी बढ़ा दिया है। एक लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि मीडिया किस तरह से खिलाड़ियों की निजी जिंदगी को प्रमुखता से कवर करता है। ये कवरेज किस तरह से फैंस के बीच खिलाड़ियों के प्रति जुड़ाव को बढ़ाता है। इस लेख में बताया गया है कि किस तरह से मीडिया ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी को कवर किया और इसे एक राष्ट्रीय समाचार बना दिया, जबकि ये केवल एक व्यक्तिगत मामला था। डिजिटल युग में मीडिया की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। जब मीडिया खिलाड़ियों की उपलब्धियों के साथ साथ उनके निजी जीवन पर भी ध्यान केंद्रित करता है तो फैंस का ध्यान खेल से हट करके व्यक्तिगत जीवन पर चला जाता है। द प्रिंट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से मीडिया ने हार्दिक पांड्या के निजी जीवन उनके फैंस पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जबकि उनके खेल को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि कैसे मीडिया के इस रवैये ने फैंस के बीच खिलाड़ियों के प्रति ऑब्सेशन को बढ़ावा दिया है। अब सबसे जरूरी बात पर डिस्कस करते हैं, वो है खिलाड़ियों पर पड़ने वाला प्रभाव। व्यक्तिगत खिलाड़ियों के प्रति अत्यधिक ऑब्सेशन का खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब खिलाड़ी फैंस की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो उन्हें आलोचना का शिकार भी होना पड़ता है। ये आलोचना कभी कभार इतनी बढ़ जाती है कि खिलाड़ी मानसिक तनाव में आ जाते हैं। मिंट में प्रकाशित एक लेख में बताया गया है कि कई भारतीय खिलाड़ी, विशेष करके युवा खिलाड़ी, सोशल मीडिया पर अत्यधिक आलोचना के कारण मानसिक तनाव का शिकार हुए हैं। इस लेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि कैसे इन खिलाड़ियों ने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से परामर्श लिया ताकि वो इस तनाव से उबर सके। मानसिक तनाव का असर खिलाड़ियों के शारीरिक प्रदर्शन पर भी पड़ता है। जब खिलाड़ी मानसिक रूप से दबाव में होते हैं, उनका खेल पर ध्यान केंद्रित नहीं रह पाता। इसके परिणाम स्वरूप उनका शारीरिक प्रदर्शन भी
प्रभावित होता है। कई भारतीय खिलाड़ियों ने स्वीकार किया है कि मानसिक दबाव के कारण उनका खेल पर ध्यान केंद्रित नहीं रह पाता है, जिससे उनके प्रदर्शन में गिरावट आती है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि खिलाड़ियों को इस दबाव से उबरने के लिए नियमित रूप से मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रिया और आलोचनाओं का खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब फैंस सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की आलोचना करते हैं तो इससे खिलाड़ी मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। वर्ल्ड कप के दौरान शमी को जिस तरह से टारगेट किया गया वो सबके सामने है। द क्विंट में प्रकाशित एक लेख में बताया गया कि विराट कोहली ने स्वीकार किया था कि सोशल मीडिया पर अत्यधिक आलोचना के कारण वो मानसिक रूप से प्रभावित हुए थे। इस लेख में यह भी बताया गया कि कैसे कोहली ने सोशल मीडिया से दूरी बना करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। तो क्या इन चीजों को सुधारा जा सकता है? जवाब है हाँ। इसके लिए भारतीय क्रिकेट फैंस को अपनी मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है। फैंस को समझना होगा कि क्रिकेट एक टीम गेम है और व्यक्तिगत खिलाड़ियों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से टीम के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। द टेलीग्राफ में इस बात पर जोर दिया गया कि भारतीय फैंस को खेल के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव की जरूरत है। इस लेख में बताया गया कि फैंस को खिलाड़ियों के व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देने के बजाय उनके खेल पर ध्यान देना चाहिए। इस लेख में सुझाव दिया गया कि मीडिया को खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन और उनकी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे फैंस का ध्यान भी खेल पर बना रहे, न कि एजेंडा चला करके पोलराइजेशन करना चाहिए। और सबसे जरूरी है कि खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को सुनिश्चित करना चाहिए कि खिलाड़ियों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक सहायता और समर्थन मिले। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में बताया गया कि बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए कुछ नए कदम उठाए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि खिलाड़ियों को मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ रेगुलर अपॉइंटमेंट लेने की सुविधा दी जा रही है। सोशल मीडिया का प्रभाव खिलाड़ियों और फैंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अधिक उपयोग से समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। खिलाड़ियों को अपने सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करने के तरीकों पर विचार करना चाहिए ताकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। द हिंदू में प्रकाशित एक लेख में यह सुझाव दिया गया है कि बीसीसीआई को फैंस के लिए अवेयरनेस अभियान शुरू करना चाहिए, जिसमें उन्हें खेल के महत्व और टीम के समर्थन की भावनाओं को समझाया जा सके। इस लेख में यह भी कहा गया है कि खिलाड़ियों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप न करने की बात को फैंस तक पहुंचाना जरूरी है। टीम स्पिरिट को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को मिलकर के काम करना होगा। आज वही गंभीर टीम के हेड कोच भी हैं जो एक खिलाड़ी के श्रेय की थ्योरी को सिरे से नकारते हैं। उनके हिसाब से खिलाड़ियों की प्रशंसा के साथ साथ टीम के सामूहिक प्रयासों की भी सराहना की जानी चाहिए। इससे फैंस का ध्यान टीम की ओर मुड़ेगा और व्यक्तिगत ऑब्सेशन की प्रवृत्ति कम होगी। क्रिकेइन्फो में बताया गया है कि टीम स्पिरिट को बढ़ावा देने के लिए कप्तान और सीनियर खिलाड़ियों को विशेष भूमिका निभानी चाहिए। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि टीम के सामूहिक प्रयासों पर जोर देकर के खिलाड़ियों के बीच एकजुटता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे फैंस का ध्यान भी खेल के वास्तविक पहलुओं पर केंद्रित होगा। भविष्य में भारतीय क्रिकेट को एक दिशा में ले जाना होगा जहां खेल और मनोरंजन के बीच एक संतुलन बना रहे। खिलाड़ियों का ब्रांड वैल्यू, उनकी व्यक्तिगत छवि महत्वपूर्ण है, लेकिन खेल की भावना और टीम स्पिरिट को बनाए रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक विश्लेषण में बताया गया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम खेल और ग्लैमर के बीच किस तरह का संतुलन बनाते हैं। इस विश्लेषण में सुझाव दिया गया कि खिलाड़ियों को उनके खेल के लिए सराहा जाना चाहिए, न कि उनकी ब्रांड इमेज के लिए। फैंस का भारतीय क्रिकेट में योगदान अधिक महत्वपूर्ण है। फैंस को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका समर्थन टीम और खेल के लिए, न कि केवल व्यक्तिगत खिलाड़ियों के लिए। भविष्य में खिलाड़ियों को एक स्वस्थ और सपोर्टिव वातावरण प्रदान करना आवश्यक होगा, जिसमें वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सके। इसके लिए क्रिकेट बोर्ड, मीडिया और फैंस सभी को मिलकर के काम करना होगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।